जो सपने हो सब अपने हो, हर मेहनत के फल दुगने हो। जो सपने हो सब अपने हो, हर मेहनत के फल दुगने हो। अक्षत रोली तीज या होली, सबका जीवन सुखमय हो। नव वर्ष मंगलमय हो, नव वर्ष मंगलमय हो। आप सभी को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और हिंदी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम नववर्ष की अगर बात करें, कहीं ना कहीं पाश्चात्य सभ्यता यानी वेस्टर्न कल्चर को हमने अपनी ज़िंदगी में इतना पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लिया है, इनकलकेट कर लिया है कि हम शायद हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। किसी और संस्कृति, किसी और कल्चर को अपनाना गलत नहीं है, लेकिन नई संस्कृति, नए कल्चर को अपनाकर अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को भूल जाना शायद थोड़ा सा गलत है। तो आज मैं ये वीडियो लेकर इसीलिए आप सभी के साथ बात करने आई हूँ कि हमें अपने बच्चों में वो संस्कार, वो संस्कृति भी डेवलप करनी है जो हमें विरासत में मिली है। कहीं ना कहीं जब हम एज अ पेरेंटिंग कोच बात करते हैं, पेरेंट्स के व्यू पॉइंट्स सुनते हैं, तो बहुत से पेरेंट्स का एक स्टेटमेंट सुनने को मिलता है कि मैं अपने बच्चों को वो सब देना चाहती हूँ या देना चाहता हूँ जो मुझे अपने बचपन में नहीं मिला। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, इसमें कुछ गलत नहीं है। बच्चों को वो सब दीजिए जो आपको अपने बचपन में नहीं मिला, लेकिन वो क्या था? थोड़ा सा सोचेंगे तो आप पाएंगे वो सब कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक थिंग्स थी जो आपको लगता है कि आपको अपने बचपन में नहीं मिला। हो सकता है आपके बचपन में आपके घर में लग्जूरियस कार नहीं होगी, आपके घर में एसी नहीं होगा, आपके घर में हर बच्चे, हर मेंबर के लिए इंडिपेंडेंट रूम्स नहीं होंगे, आपके पास कॉलेज जाने के लिए टू व्हीलर नहीं होगी। तो ये सारी सुविधाएं आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन साथ ही साथ मेरी आप सबसे ये अपील है कि अपने बच्चों को वो सब भी दीजिए जो आपको अपने बचपन में मिला। और वो क्या था? हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, वो मॉरल वैल्यूज़ जो हमारे पेरेंट्स से या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमें मिली, वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो भी हम अपने बच्चों को दें। जैसे 31 दिसंबर को न्यू ईयर पार्टी हम मनाते हैं, अपने बच्चों के साथ जाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, सेलिब्रेट कीजिए। लेकिन आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो नववर्ष है, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हिंदी नववर्ष क्या है, चैत्र नवरात्र क्या है। बच्चों को वो संस्कार देने के लिए हमें भी अपने जीवन में उन चीज़ों को सम्मिलित करके आगे बढ़ना होगा। जैसे हम 1 जनवरी या 31 दिसंबर को न्यू ईयर मनाते हैं, उसी तरह आज हमें नव वर्ष सेलिब्रेट करना चाहिए, नूतन वर्षाभिनंदन। जब आपके बच्चे सुबह सो के उठते हैं, हम उन्हें गुड मॉर्निंग बोलते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, ऐसा कुछ अपने धर्म से संबंधित चीज़ें बच्चों की ज़िंदगी में हम दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। किस तरह, उस पर मैं बात कर रही हूँ। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो गुड मॉर्निंग के साथ साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा जैसे कुछ शब्द हम उन्हें सिखाएं। उसके बाद आज के दिन जरूर बच्चों को ये सिखाएं, हम भी फॉलो करें कि आज के दिन हमें मंदिर जरूर जाना चाहिए। जिस भी धर्म को आप मानते हैं, लेकिन हम हिंदू सनातन धर्म हैं, तो मंदिर जाना हमारी एक दैनिक दिनचर्या हुआ करती थी जब हम बच्चे थे, हमारे पेरेंट्स की, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की। आज कहीं ना कहीं भागती दौड़ती जिंदगी में हमारी दिनचर्या में से हमारा धर्म बहुत कम हो गया है। डेली नहीं पॉसिबल है, आई एग्री। थोड़ा सा वीकली, मंथली या स्पेशल ओकेजन पे एटलीस्ट, जब फैमिली में किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, होली दिवाली जैसे त्यौहार हैं, हमारे हिंदू धर्म में तो हर महीने में 4-5 त्यौहार आते हैं, तो ऐसी कोशिश हम कर सकते हैं कि किसी न किसी विशेष अवसर पर हम मंदिर ले जाएं बच्चों को। आज से उसकी शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि आज हिंदी नववर्ष है। मंदिर जाएं, अगर पॉसिबल है तो किसी न किसी रूप में बच्चों को शेयरिंग हम सिखाते हैं पेरेंटिंग टिप्स के रूप में। बर्थडे पे बच्चों को गिफ्ट्स हम देते हैं, उन्हें टेकिंग हम सिखाते हैं बट गिविंग सिखाना भूल जाते हैं। तो बच्चों के जन्मदिन पर हम ऐसा कर सकते हैं। शुरुआत आज से की जा सकती है कि किसी ऑर्फेनेज यानी अनाथ आश्रम में जाकर हम बच्चों के हाथ से वहाँ पर कुछ ना कुछ स्टेशनरी आइटम या कुछ फ्रूट्स वगैरह हम डिस्ट्रीब्यूट करवाएं। गाय को हम गौशाला जाकर गाय को चारा दिलवाएं। इस तरह की चीज़ें हम बच्चों के साथ, हमें भी
बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करके ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं। उसके अलावा दैनिक दिनचर्या में सुबह की पूजा या शाम की आरती जरूर सम्मिलित होनी चाहिए। सुबह हम में से कई लोग कहते हैं कि बहुत भागदौड़ वाली रूटीन रहती है, ऑफिस का टाइम रहता है, बच्चों का स्कूल रहता है, तो शाम को जैसे हम कहते हैं एक समय का खाना साथ में होना बहुत ज़रूरी है फैमिली के लिए, बॉन्डिंग के लिए, उसी तरह से शाम को एक समय आरती, संध्या आरती हम कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ में। और इसी तरह की चीज़ें, भगवा ध्वज हम अपने घरों पर फहरा सकते हैं। आज हिंदी नववर्ष के दिन शाम को ज़्यादा ना तो 5 या 7 दिए हम जला सकते हैं अपने घरों में। अपने बच्चों को हम महत्व बताएं कि हिंदी नववर्ष का क्या महत्व है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव वर्ष, आप देखेंगे तो नूतन वर्ष के साथ नव वर्ष, नव खुशियाँ, नव विचार, नव पल्लव। आप देखेंगे हिंदी नववर्ष जब परिवर्तन होता है तो ऋतु परिवर्तन भी होती है। सर्दी से एकदम गर्मी का मौसम आने लगा है, कहीं ना कहीं बसंत के आ जाने से पेड़ों और जो फूल हैं उन पे पेड़ों के पत्ते झड़ के नए पत्ते और नए फूल, नई कौपलें आ रही हैं, खेतों में नई फसल, नई धान जो है वो उग रही है। होली का दहन के साथ हमारी ये प्रथा है कि हम नया धान चढ़ाते हैं, उसे सेकते हैं, प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें शायद हमने अपने बचपन में सुनी हैं, शायद हम भी भूलने लगे हैं, लेकिन इन चीज़ों को जीवित रखिए, अपनी नई जनरेशन को ये चीज़ें विरासत में दीजिए, अपने धर्म, अपनी संस्कृति से उन्हें रूबरू करवाइए। क्या महत्व है नव वर्ष का, कैसे ऋतु परिवर्तन होती है, कैसे नई फसलें आती हैं, कैसे नए पुष्प, नई कौपलें वृक्षों पर, पौधों पर आती हैं। तो एक जो पूरी प्रकृति नव वर्ष का जैसे स्वागत करती है, श्रृंगार करती है, उस खूबसूरती को कोशिश कीजिए अपने बच्चों के साथ शेयर करें। आज के दिन को विशेष बनाइए, मंदिर जाइए, पॉसिबल है तो अपने घर पर भगवा ध्वज लगाइए। कोशिश करें कि अपने घर में 5 या 7 दिए जरूर हम जलाएं। भगवान के मंदिर में, जो हमारे घर में भगवान का मंदिर, प्रार्थना स्थल हमने बना रखा है, वहाँ पर दिया जलाएं। संध्या आरती हम बच्चों के साथ करें। बच्चों को तिलक का महत्व समझाइए, कुमकुम तिलक या चंदन का तिलक आज अपने और अपने बच्चों के मस्तक पर लगाइए। तो अपने धर्म और संस्कृति से जोड़ने की कोशिश कीजिए बच्चों को। इसके अलावा हम जैसे ही हमारा बच्चा थोड़ा सा 7-8 साल का होने लगता है, इवन आजकल तो 3-4 साल की एज में ही हमें लगता है बच्चा इंग्लिश में बात करे, हम बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाते हैं। स्कूल में भी इंग्लिश स्पीकिंग पर जोर दिया जाता है, बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में और करना भी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ बच्चों को अपने धर्म, अपनी संस्कृति से भी जोड़ना बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों को अपने जो वेद, अपने जो शास्त्र हैं उनसे थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। छोटी एज में शुरुआत करें तो हनुमान चालीसा, गायत्री चालीसा जैसी जो चीज़ें हैं वो हम बच्चों को सिखाएं, याद करवाएं, मंदिर ले जाएं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगे हम उन्हें थोड़ा सा कोशिश करें संस्कृत भाषा से जोड़ने का। बहुत टफ है आज के ज़माने में, आई एग्री, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि गायत्री परिवार और गीता परिवार 2 ऐसे संगठन हैं जो इस क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। कोटा में हम 2 साल रहे, वहाँ पे गीता परिवार द्वारा संचालित बाल भवन एक इतनी अच्छी संस्था है जहाँ 3-4 साल से लेकर 10-12 साल तक के बच्चों को वहाँ पर हमारे धर्म, हमारी संस्कृति से जुड़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और मैं बहुत ही गर्व के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ कि मेरी बच्ची उस समय 6 साल की थी और मैंने कोटा में उसे बाल भवन में एडमिशन दिलाया और वहाँ 6-7 साल की उम्र में उसने गीता के श्लोक, गीता के अध्याय याद कर लिए, कृष्णाष्टकम उसने याद कर लिया। और उसके बाद भी लॉकडाउन के टाइम में गीता परिवार द्वारा संचालित गर्मी की छुट्टियों में जो जैसे हम समर कैंप में बच्चों को भेजते हैं, वैसे ही गीता परिवार द्वारा ऑनलाइन भी ग्रीष्मकालीन एक शिविर चलाया जाता है जिसमें बच्चों को हमारे धर्म और संस्कृति से जुड़ी चीज़ें, हम बच्चों को कहते हैं कि कहानी सुनाइए, बेड टाइम स्टोरी, तो हम बच्चों को फेरी टेल सुना देते हैं। लेकिन मैं क्या एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मेरा 5 साल का बेटा है, हम उन्हें रात को सोते समय जो कहानियाँ सुनाते हैं थोड़ा सा मॉडर्न वे में चलें तो शेफर्ड बॉय, झूठ बोलने वाली कहानी, इस तरह की कहानी जो ग्रीडी
एक पर्सन की जो एक्स उसकी पानी में गिर जाती है, लकड़हारे की कहानी, वो हम उसे सुनाते हैं। रात को मैं उसे कहानी सुनाती हूँ, दिन में वही कहानी टीवी पे यूट्यूब चला के मैं उसे दिखाती हूँ। बच्चे की इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं होती कि वाओ, जो चीज़ मैंने सुनी, इमेजिन कर रहा था, उसको मैं लाइव देख पा रहा हूँ। तो इसके साथ ही रामायण महाभारत से जुड़ी हुई कहानियाँ, श्रवण कुमार, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, स्वामी विवेकानंद जी, इनसे जुड़ी हुई कहानियाँ हमें बच्चों को सुनानी चाहिए। आजकल के बच्चे शायद सुनने में, ऐसा हमें लगता है कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, पर टॉडलर एज में हम शुरू करेंगे तो वो ज़रूर इंटरेस्ट लेंगे। और उसे और इंटरेस्टिंग बनाने का ये तरीका है कि कहानी सुनाने के बाद आप उसे वही एपिसोड, चाहे आपने झांसी की रानी, महाराणा प्रताप की कोई कहानी सुनाई है, पन्ना धाय की कोई कहानी सुनाई है, आप उस एपिसोड को उसे यूट्यूब पर दिखाइए, मोबाइल पर नहीं। मैं प्रिफर करती हूँ, मेरा बेटा बिल्कुल मोबाइल नहीं चलाता है, व्हाट आई प्रिफर कि टीवी की स्क्रीन पे हम उसे चला दें तो वो इमेजिन भी कर पाता है। उसने जो चीज़ सुनी, उस चीज़ को ऑडियो के रूप में सुना और उसको वीडियो के रूप में लाइव देखना उसके लिए एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। और उस चीज़ से वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को एडप्ट कर पाता है। लॉकडाउन में हमने पूरी रामायण देखी और अभी फिर से हमारे घर में यूट्यूब पर रामायण के एपिसोड्स चल रहे हैं। हम बच्चों को वो चीज़ें रिपीटेडली दिखाते हैं, सुनाते हैं, ताकि बच्चे अच्छी चीज़ें एडप्ट कर सके। तो गीता परिवार और गायत्री परिवार से भी हम जुड़ सकते हैं, जो हमारे बच्चों में, हमारी आने वाली जनरेशन में हमारे धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ों को इनकलकेट करने में बहुत ही अहम भूमिका निभा सकते हैं। मॉरल स्टोरीज़ के रूप में हम बच्चों को वो चीज़ें सुना और सिखा सकते हैं। कई बार हम बच्चों के साथ एक्ट प्ले कर सकते हैं। जैसे मैं बच्ची के साथ एक स्टोरी का एक्ट प्ले कर लेती हूँ कई बार, तो वो एलिफेंट बन जाता है, मैं टेलर, तो हम एलिफेंट एंड टेलर की स्टोरी को एक्ट कर लेते हैं। इसी तरह हम कभी ना कभी महाराणा प्रताप, पन्ना धाय, इन महापुरुषों से जुड़ी हुई जो कहानी उन्हें सुना रहे हैं, उसे भी एक्ट प्ले करके वो बच्चों के साथ खेल खेल में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भी हो जाएगा। आप एक्ट प्ले कर रहे हैं बच्चे के साथ, तो बच्चे के साथ आपका बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा और बच्चा उस चीज़ को बहुत अच्छे से और बहुत खुशी से एडप्ट कर पाएगा। ये चीज़ें मैं पिछले कई टाइम से कर रही हूँ और अब उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि कहीं गलती से भी मैंने कोई छोटा सा झूठ बोल दिया तो मेरा बच्चा मुझे टोक देता है, मम्मा आपने स्टोरी सुनाई थी ना, झूठ बोलना गलत बात है। तो इस तरह की चीज़ें बच्चे के बिहेवियर में दिखने लग जाती है। तो आज नव वर्ष पर, जैसे हमने 1 जनवरी पर न्यू ईयर के मौके पर 5 का फंडा लेकर हम डीप टीम के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए थे, वैसे ही आज हिंदी नववर्ष पर मैं आपके सामने आई हूँ और इस अपील के साथ कि हिंदी नववर्ष पर भी हम जैसे न्यू ईयर पर रेजोल्यूशंस लेते हैं, वैसे आज हम संकल्प लें कि हम अपनी ज़िंदगी में भी और अपने बच्चों की ज़िंदगी में भी कोशिश करेंगे हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, हमारी मॉरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के लिए। जो हमें नहीं मिला वो ज़रूर बच्चों को दें, लेकिन जो हमें मिला है वो हमारी विरासत है, हमारे संस्कार हैं। कोशिश करें कि वो भी हम बच्चों के साथ शेयर करें, वो भी उनकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें। तो इसी उम्मीद के साथ आप सबको एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। धन्यवाद।